हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ये क्या है और कैसे है देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स ओनली पॉसिबल इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन बी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैट्रिक्स ए में जितने कॉलम हैं उतनी ही रो मैट्रिक्स बी में होना चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n। दूसरा मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर है n क्रॉस p। तो हम ध्यान से देखें, ए में जितने कॉलम हैं बी में उतनी रो हैं, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो हमारा ए और बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर कितना होगा? m क्रॉस p। मतलब इसका m ले लेंगे और इसका हम p ले लेंगे। देखते हैं हम, ऑर्डर ऑफ a इज़ m क्रॉस n एंड दैट ऑफ b इज़ n क्रॉस p। देन ऑर्डर ऑफ ए बी विल बी m क्रॉस p। ये हमेशा ध्यान रखना है कि ए के कॉलम और बी की रो यदि ये दोनों इक्वल हैं तो ही मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज़ इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ये सम और डिफरेंस से थोड़ा डिफरेंट है। सम और डिफरेंस में दोनों ऑर्डर सेम होने चाहिए, तब ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है कोई भी मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम पहले मैट्रिक्स के, नंबर ऑफ रो दूसरे मैट्रिक्स की इक्वल होंगे तो ही मल्टीप्लाई होगा। अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल से कि एक ए मैट्रिक्स है 1 -1 1 -3 2 -1 -2 1 0, और एक बी मैट्रिक्स है 1 2 3 2 4 6 1 2 3। क्लियर? ये भी 3 क्रॉस 3 है और ये भी 3 क्रॉस 3 है। मतलब इसमें तो बिना कुछ सोचे समझे हमको मल्टीप्लाई करना। अब हमको इसका मल्टीप्लाई करना, देखिए सॉल्यूशन लिख रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई करना, तो करना कैसे? इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को होता है कि इसको करना कैसे। इसमें करना इस तरह से है कि क्वेश्चन का आंसर हमें क्या चाहिए, हमको वो देखना है। जैसे देखें, समझते हैं, जब हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास रिजल्टेंट एक मैट्रिक्स बनेगा 3 क्रॉस 3 का। उसके अंदर पहली पोजीशन बनेगी 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। इसका मतलब ये 1 1 क्या शो कर रहा है? ये 1 ये शो कर रहा है कि पहली रो और पहले कॉलम का मल्टीप्लाई यदि हम करेंगे तो हमारा पहला पॉइंट आएगा। अब ये कैसे आएगा इसको हम क्वेश्चन में देखिए, ये रही पहली रो और ये रहा पहला कॉलम। करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पहले का मल्टीप्लाई पहले से, दूसरे का मल्टीप्लाई दूसरे से, और तीसरे का मल्टीप्लाई तीसरे से विथ साइन। देखिए 1 1 जा, ये लिखा 1 1 इंटू 1 -1 इंटू 2 -1 इंटू 2 1 इंटू 1 1 इंटू 1। सेकेंड पोजीशन पे आइए, सेकेंड पोजीशन पे आइए, पहली रो और दूसरा कॉलम। तो मल्टीप्लाई करा हमने, 1 का मल्टीप्लाई 2 से, -1 का 4 से, 1 का 2 से। देखिए ये लिखा हुआ। अब जो लास्ट आएगा ये आएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। पहली रो 1 -1 1 3 6 3, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 से 1 इंटू 3, -1 का मल्टीप्लाई 6 से -1 इंटू 6, 1 का मल्टीप्लाई 3 से 1 इंटू 3। पहली रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम आएंगे सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम पे। पोजीशन आपने सीख रखी होंगी। तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, -3 का मल्टीप्लाई 1 से -3, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 2, -1 का मल्टीप्लाई 1 से -1 इंटू 1। ये पोजीशन आएगी 2 2, मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। तो -3 का मल्टीप्लाई 2 से -3 इंटू 2,
2 का मल्टीप्लाई 4 से 2 इंटू 4, -1 का मल्टीप्लाई 2 से -1 इंटू 2। लास्ट अपन देखें सेकेंड रो थर्ड कॉलम, -3 का मल्टीप्लाई 3 से -3 इंटू 3, 2 का मल्टीप्लाई 6 से 2 इंटू 6, -1 का मल्टीप्लाई 3 से -1 इंटू 3। सिमिलरली थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये हमने मल्टीप्लाई करा, थर्ड रो सेकंड कॉलम ये हमने मल्टीप्लाई करा, और थर्ड रो और थर्ड कॉलम इसको हमने मल्टीप्लाई करा। जब इस मल्टीप्लाई को हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे 1 इंटू 1 1 हुआ, फिर -2 + 1, तो यहाँ क्या है 0। ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या बन रही है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। आई होप मेरी बात आप समझ पाए होंगे। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें a जो है वो है 2 3, a जो है वो है 3 3 5 4 4 4, और b जो है वो है -3 4 2 -5 1 1। यहाँ देखें हम a का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, b का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। तो देखिए a में जितने कॉलम हैं उतनी ही b में क्या है रो है, तो ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे कुछ इस तरह से। हेयर ऑर्डर ऑफ a इज़ 2 क्रॉस 3 एंड ऑर्डर ऑफ b इज़ 3 क्रॉस 2। सो ऑर्डर ऑफ ए बी इज़ कितना 2 क्रॉस 2। हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 क्रॉस 2 में 4 एलिमेंट बनेंगे। अब देखते हैं, हमने पहले ए और बी को लिखा, देखिए आप ध्यान से ए और बी पूरे लिखे होंगे। 4 एलिमेंट बनेंगे, मतलब पहला एलिमेंट क्या बनेगा 1 1, पहली रो और पहला कॉलम। देखिए 3 -3, 3 इंटू 2, 5 इंटू 1, ये पहले पॉइंट पे लिखे होंगे। फिर देखिए 3 4 3 इंटू 4, 3 इंटू -5 और 5 इंटू 1, करेक्ट। फिर यहाँ देखिए 4 3 12, 4 इंटू 3, 4 इंटू 2, 4 इंटू 1। अब ये आएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये रही सेकेंड रो और ये रहा सेकेंड कॉलम, मतलब पहले वाले से रो ली जाएंगी और दूसरे वाले से क्या लिया जाएगा हमेशा कॉलम। तो 4 इंटू 4, 5 इंटू 4 और 4 इंटू 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 + 11 -9 + 11 इट इज़ 2, 12 + 5 17 -15 इट इज़ 2, 12 + 8 + 4 12 - 12 0, and 16 + 4 16 -20 it is 0. So AB is 2 2 0 0, और इसका ऑर्डर कितना है अपना 2 क्रॉस 2। ओके।